की कीमतों को लेकर स्टॉक्स रेडार पे। अच्छा, एक चार्ट दिखाता हूँ आपको कल्याण ज्वेलर्स का। 3 महीने का चार्ट देखिए कल्याण ज्वेलर्स का, और 3 महीने से लगातार गोल्ड की प्राइसेस बढ़ ही रही हैं, ठीक है ना, कम तो नहीं हुई है 3 महीने से। 76%। आशीष, ये हमारी बात हुई थी जब उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि वो ब्लॉक डील में, मतलब वो माल खरीदेंगे प्रमोटर्स। अच्छा, क्या होता है, एक हम अजम्पशन लेते हैं कि अगर गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो वो ज्वेलरी कंपनीज के लिए नेगेटिव होगा। सही भी अजम्पशन है भाई, रॉ मटेरियल है। सारे के सारे ज्वेलरी स्टॉक्स लेकिन ऑलमोस्ट हाइज पर हैं। आप टाइटन देखिए, टाइटन में भी कल एक ब्रेकआउट आया था। कल्याण तो खैर लगातार ऑल टाइम हाइज लगा रहा है। इसका कारण क्या होता है? साइकी होती है कि अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप उल्टा और लेते हैं, क्योंकि एक तो फेस्टिवल आ रहा है, और एक गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कहीं और ना भाग जाए, मैं ले लेता हूँ वो। और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम खास तौर से हिंदुस्तान में, आपने कभी भी लिया, आपको और 10 साल बाद और ज़्यादा स्ट्रांग ही मिला है वो। इसने एक्चुअली सेंसेक्स को मैच करा है। अगर आप कंपाउंडेड रिटर्न्स देखेंगे तो गोल्ड ने मैच करा है सेंसेक्स को। और थोड़ा गोल्ड तो मेरा हमेशा एक व्यू रहा है कि हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके लिए एक रीज़न है कि गोल्ड, और कंपनी अपने आप को हेज भी करके रखती हैं, और ये पास थ्रू होता है, सिंपल पास थ्रू होता है, तो इसके लिए। और कई बार तो आपने गोल्ड की ज्वेलरी बना तो दी थी 50,000 की गोल्ड पर, अब गोल्ड आ गया 75,000 पर, आप बेचेंगे उसको 75,000 पर, तो कई बार तो ये उल्टा इनके फेवर में जाता है, क्योंकि आप देखिए उस दिन का प्राइस लगाया जाता है। अगर आप बुक भी करेंगे ना, जिस दिन आप डिलीवरी लेंगे उस दिन का प्राइस मिलता है आपको। तो इसलिए ये एक रीज़न है कि एक्चुअली ज्वेलरी कंपनियां जो है ना, वो इस तरीके के रिटर्न्स जनरेट कर रही है पॉजिटिव साइड पर। ये भी एक बड़ा सेक्टर बन गया अब, 2-3 बड़ी नई लिस्टिंग आने के बाद। पहले सिर्फ टाइटन होता था, अब काफ़ी प्लेयर्स आ गए हैं यहाँ भी। कल्याण ज्वेलर्स 2 साल पहले वो 70-80 वाला स्टॉक था और 2 साल में कहाँ पहुंच गया है वो। गजब मूव्स है। चतुर्वेदा साहब, अरे चतुर्वेदा साहब ने वैसे मेंशन कर रखे हैं, वो क्या था, वो सेंको गोल्ड 1 महीना हुआ है, उसका चार्ट भी उठाइएगा। 30-35% तो वो भी चल गया वहां से। चतुर्वेदा साहब, पोर्टफोलियो में रख रखे हैं, कौन कौन से रखे हैं आप लोगों ने? बिल्कुल। तो आशीष, हम काफ़ी पॉजिटिव रहे इस पूरी ज्वेलरी थीम पे, और इसमें 2 स्टॉक, लार्ज कैप में टाइटन और थोड़ा स्मॉल मिड कैप में सेंको, ये 2 स्टॉक हमने रखे हुए थे, और इसकी हमने काफ़ी चर्चा भी आपके शो पे लास्ट 2 महीनों में की। तो एक तो जो 3-4 बड़े कारण थे, एक तो अनुज ने बहुत अच्छे से समझाया कि एक तो 12% का अगर से आप देखेंगे गोल्ड के रिटर्न है पिछले करीब 15 साल का। आप अगर से एक एवरेज रिटर्न पकड़े और उसी समय पे निफ्टी का कंपैरिजन करें, तो वो रिटर्न और निफ्टी का रिटर्न और गोल्ड का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो अच्छी बात ये है कि गोल्ड में जो डॉलर का हम देखते हैं कंटिन्यूअसली एक एप्रिसिएशन है, रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से हमें गोल्ड का जो बेनिफिट है वो ज्यादा अच्छा मिलता है, तो इस वजह से कंपाउंडिंग काफी अच्छी रही। दूसरी बात, ज्वेलरी कंपनीज का आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज जो ज्वेलर्स है उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और अभी जो रिसेंट रेट कट हुआ जहां पे 15% से 6% का ड्यूटी के अंदर में जो कट किया गया, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि इससे डिमांड में सडनली एक जबरदस्त पुश आ गया। और आप देखेंगे जो सेकंड हाफ है उसमें वैसे भी शादियों के दिन ज्यादा है, तो इसकी वजह से भी एक डिमांड पिकअप होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बड़ी लग रही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स काफी एक्शन में रहे। तो आपने देखा सेंको, कल्याण ज्वेलर्स, सभी स्टॉक बहुत अच्छे ट्रेंड में रहे। हमारी टॉप पिक इस स्पेस में टाइटन और सेंको रही, और दोनों को ही हम अभी कंटिन्यू रख रहे हैं। हमारा मानना है एक अच्छी अपसाइड ये आने वाले 6 महीनों के अंदर में इन दोनों स्टॉक से देखने को नजर भी आ सकती है। ओके।